चुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बचा है। राज्य के नए सियासी समीकरणों के रास्ते बन रहे हैं और बदल भी रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। राज्य की हाजीपुर विधानसभा सीट एनडीए के धड़े से बीजेपी के खाते में चली गई। उसने यहां से अपने मौजूदा विधायक अवधेश सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं आरजेडी के टिकट पर अब यहां से देव कुमार चौरसिया महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे। कभी समाजवादियों के गढ़ से हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से बीजेपी का कमल खिल रहा है। बिहार में हाजीपुर सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के अवधेश सिंह ने चुनाव जीता था। हाजीपुर सीट पर अगला चुनाव रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्या भाजपा इस बार फिर अपने गढ़ को बचा पाएगी या विपक्ष यहां से कोई बड़ा उलटफेर करेगा? देखिए शैलेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट। क्या करिएगा? सरकार रखिएगा कि बदल दीजिए? हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तेजस्वी नया युग का लड़का है, बहुत फर्स्ट क्लास लड़का, बोलने का तमीज है, रफ नहीं बोलता है। कुछ फायदा वायदा हुआ सरकार से? हमको कोई फायदा नजर नहीं आया। अच्छा, कुछ फायदा इस सरकार से हुआ? कुछ लाभ मिला? कुछ फायदा नहीं है। नीतीश जी को रखना है कि हटा देना? हटाना है, ये बूढ़ा हो गए हैं ना, इनको जाना चाहिए। अब कौन आए? कौन आए? तेजस्वी आए। तेजस्वी सब ठीक कर देंगे? हाँ, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई आपका भी यही मानना है कि तेजस्वी जी ठीक कर देंगे? ठीक कर देंगे। क्या क्या ठीक करेंगे? क्या ठीक करेगा? जो जनता के हालत है कम से कम वो ठीक हो जाए, वही बहुत बढ़िया है। अच्छा, बिहार में जो चुनाव चल रहा है कुछ फायदा वायदा है कि ऐसे? फायदा बहुत कुछ है। ये बताइए, अभी जो तेजस्वी का चल रहा है या नीतीश कुमार का चल रहा है, क्या किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा तो अभी तेजस्वी का ही भारी लग रहा है। किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश जी अच्छे लगे तेजस्वी? तेजस्वी सरकार चाहिए। जो ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ लोग आते और जाते हैं, यानी कि पलायन की जो बात होती है वो इसका गवाह जो हाजीपुर का स्टेशन है वो भी है, पटना के पास लगता है, लेकिन जिला वैशाली है। और हाजीपुर से जो नाम है वो पासवान परिवार यानी रामविलास पासवान, चिराग पासवान अभी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ से सांसद हैं। पशुपति पारस भी सांसद रहे हैं, वो भी मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान भी मंत्री रहे हैं और चिराग पासवान भी मंत्री हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या समझते हैं, आखिर किस्सा कुर्सी का जो है वो किस तरह का होना चाहिए? भाई क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह राजपूत। अच्छा, प्रीतम सिंह राजपूत, आप थोड़ा नाराज हैं, क्या वजह क्या है? नाराज के वजह है कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है से खतरे में पड़ा हुआ है। आए दिन हमारे ही एरिया के बात बता रहे हैं कि महीना में अगर 4 गो ये सूखा नशा के वजह से नहीं मरता हो किसी एरिया में। सरकार की गलती है? हाँ, सरकार की गलती है। क्या शराबबंदी जो कर दिया? सर देखिए, सोचना आप हमसे बड़े हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगा। जब से दारू चालू था तो 5% भी आदमी नशा नहीं करता था। अगर अपने से बड़े को देखता था तो वो नशा छोड़ के भाग जाता था। आज दारू के बंद होने की वजह से एडवर्टाइज इतना बढ़ गया, प्रचार इतना बढ़ गया कि वो नशा हाईलाइटेड हो गया। अब बिहार का सबसे खोखला गजर बन गया है नशा, सूखा नशा। सूखा नशा। अच्छा। और उससे भी खतरनाक है वो सुइया वाला जो नशा हो रहा है। आप देखिएगा, हम लोग अभी भी सुइया डॉक्टर देता है ना तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन 10 साल के 8 साल के लड़का अपने आप नस में सुइया ले रहा। अभी हमारे गाँव का ही घटना, 4 गो मरा है सुइया से, जो कि एक छोटा बच्चा जिसका 3 महीना पहले शादी हुआ है। हम लोगों के हाथ में खिलाया हुआ बच्चा सब यही पूरा में सुइया लेके पड़ा हुआ था। अब कोई कहता है कि कोई और दे दिया है, कोई कहता है कि अपने से ले लिया है। और उससे क्या होता है, सूखा नशा बिहार के लिए बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। हाँ, ये दारू बंद होने के नतीजे के कारण प्रचार हाईलाइटेड हुआ और इसका नजरिया है कि ड्रग्स वाले ने अपना कब्जा कर लिया बिहार पर पूरा। बिहार पे कब्जा कर लिया, ड्रग्स का कब्जा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। अच्छा, पुलिस भिजवा रहा है। अच्छा, ये बताइए आप सर कहीं आ रहे हैं कि जा रहे हैं, किसी को लेने आए? नहीं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? अच्छा, गाड़ी पे क्या प्रॉब्लम कुछ होती है कि सब चीजें ठीक है? नहीं, यहाँ खाली रंगदारी ज्यादा है।
रंगदारी है। हाँ, रंगदारी हर रोडे रोड रंगदारी है। सरकार कहती थी रंगदारी सब खत्म कर। रंगदारी कुछ भी नहीं, लालू जी से भी ज्यादा रंगदारी। 10 रुपया में पहले लालू जी के राज में करबिगैया से 10 रुपया में दिन भर चलाते थे। अभी करबिगैया में 50 रुपया उधर से छोटा गाड़ी का लगता है ऑटो का, और 70 रुपया बड़ा ऑटो का लगता है। अच्छा, यहाँ भी 50-60 लगता है ऑटो का। खाली रोड में जाइए, महुआ मतलब 10 रुपया की जगह 110 हो गया। महुआ रोड में जाइए तो 200 रुपया एजेंटी लगता है। खाली हर 2 किलो कोई रसीद वसीद मिलती है कि बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली रंगदारी है। रंगदारी। हाँ, तो सब क्या करिएगा, सरकार रखिएगा कि बदल दीजिए? हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तेजस्वी नया युग का लड़का है, बहुत फर्स्ट क्लास लड़का, बोलने का तमीज है, रफ नहीं बोलता है, किसी से रफ नहीं बोलता है, चाहे कोई भी सरकार रफ नहीं बोलता हो। रफ नहीं बोलते? नहीं, अच्छा, और कोई समस्या है, कुछ फायदा वायदा हुआ सरकार से? हमको कोई फायदा नजर नहीं आया। नजर नहीं आता? नहीं, हमको नहीं, हम ऑटो चलाते हैं, ऑटोवे चला रहे हैं। ऑटो चलाते रहेंगे। अच्छा, कुछ फायदा इस सरकार से हुआ, कुछ लाभ मिला? कुछ फायदा नहीं है। घर में मिला 10,000 की नहीं? 10,000 कहला लेगा कोई आदमी? नहीं लेना है? नहीं लेना है। अच्छा, क्या करना है? क्या करना है, हम लोग कमा रहे हैं, वैसे कमा रहे हैं। अच्छा, तो नीतीश जी को रखना है कि हटा देना? हटाना है, ये बूढ़ा हो गए हैं ना, इनको जाना चाहिए अब। अच्छा, कौन आए? कौन आए? तेजस्वी आए तेजस्वी आ जाए। जी। तेजस्वी सब ठीक कर देंगे? हाँ, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। भाई, आपका भी यही मानना है कि तेजस्वी जी ठीक कर देंगे? ठीक कर देंगे। क्या क्या ठीक करेंगे बताइए ना भाई। क्या ठीक करेगा, जो जनता के हालत है कम से कम वो ठीक हो जाए, वही बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो बेरोजगारी देख रहे हैं कितना हो गया, महंगाई देखिए। अगर महंगाई देखिए, यहाँ रंगदारी, अगर हाजीपुर से अगर ऑटो चला के पटना जाएगा तो कम से कम एक दिन का कमाई, जैसे मतलब ड्राइवर कमाता है 500 से 700 और रंगदारी भरता है 700। इस पर बचता कुछ नहीं। बचत क्या है? 1400 कमा रहे हैं हम लोग, 1400 कमा रहे हैं। प्रशासन जनता के नजर में है कि टेम्पू वाला ले रहा है पैसा भाड़ा, और यहाँ जा रहा है बेचो के रंगदारी में चला जाता है टेम्पू वाले का, और टेम्पू वालों को एक समस्या है। अच्छा, बिहार में जो चुनाव चल रहा है, कुछ फायदा वायदा है कि ऐसे? फायदा बहुत कुछ है। अच्छा, तो सरकार काम कर रही है? हाँ, कर रही है। ये ठीक है नीतीश जी? हाँ, ठीक है। ठीक है। ये बताइए कि अभी जो तेजस्वी का चल रहा है या नीतीश कुमार का चल रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा तो अभी तेजस्वी का ही भारी लग रहा है। अच्छा, भारी लग रहा है। अच्छा, उसके पीछे का वजह क्या लगता है? वजह क्या है, जो लोग बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार मनमानी कर रहा है। मनमानी कर रहा है? हाँ, अच्छा, क्या क्या मनमानी किया? हर काम में मनमानी कर रहा है। वो उसी का नाम है जो डालो या झाड़ दो बाहर। लगता है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे हर घर को, हर घर को नौकरी संभव नहीं है। जो सीट है वही नौकरी दे सकते हैं, चाहे कोई सीएम बने। ऐसा वादा? क्या ऐसा वादा कर देना? ऐसा वादा कर देना, ये बलगलाना है। बलगलाना है। आप तेजस्वी को भी मान रहे हैं कि बरगला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बलगला रहे हैं, लेकिन नौकरी हर घर में संभव ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। प्रधानमंत्री का भी संभव नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री बनेंगे। किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश जी अच्छे लगे? तेजस्वी? तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए। देखिए, अब तो आप लोगों का कैसा धंधा चलता है कि नहीं? अब रिक्शा चलता है कि अब वो सब टोटो आ गया? क्या चलेगा रिक्शा? रिक्शा क्या चलेगा? गरीब आदमी इतना में टोटो हो गया। हम लोग डेगे डेगे घर गली में भूखल मरता है। जहाँ भाड़ा 50 रुपया मांगे 10 रुपया में चला जाएगा आदमी। रिक्शा कौन चलेगा? मजबूरी जिसको पास है, सामान वही चलेगा, 10-20 रुपया देगा। रिक्शा वाला विकास कहाँ कर पाएगा? 100-200 रुपया रिक्शा वाला कमाने वाला खाएगा कि बाल बच्चा पढ़ाएगा, क्या करेगा? धंधा तो मर गया। हम लोग धंधा मरेगा ना। अब हम लोग धंधा तो हम लोग रिक्शा वाला से मर गया। अब हम लोग बूढ़ आदमी अब कहाँ दिल्ली पंजाब जाएगा? गोर हाथ जितना था कमजोरी हो गया। अब रिक्शा चला गया। हम लोग और कोई पास है? हम लोग तेजस्वी जी से कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? हम किसको कहे? बुजुर्ग आदमी हमको कौन मिलेगा? किसको हम कहे? नीतीश जी हमको मिलेगा, सामने मिलेगा। वो बड़ा लोग है, हम लोग रिक्शा ठेला वाला आदमी है। बोल दीजिए, साहब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। हम किसको ढूंढ रहे हैं? सरकार जाने की। जनता हमको क्या करना है? जनता कैसे बना रहा है? जाने का मिले 50 रुपया 80 वाला 50 मिलता था। महिला 10 रुपया सप्ताह, वो हमको 15,000 मिला, इधर मिला। ओकर बाद बच रहा राशन कार्ड जो हो रहा दैये रहा। नीतीश जे सरकार है दे रहा है। नीतीश हो बड़ा मिला। हाँ, राशन दैये रहा, बिजली दैये रहा, बजरा पानी दैये रहा है। शौचालय जे है दिया न दिए रहा। हाँ, दिया है। लेकिन मतलब वो हिसाब 10,000 मिला कि नहीं?
हम लोग 10,000 रुपया इधर नहीं मिला, मिलने वाला है 5,000 मिला है। झूठ उससे संतुष्ट हैं। जो गरीब से दिया संतुष्ट है वही ना जो गरीब काम गड़बड़ा गया। अब उतना 50,000 कहाँ देगा, हम रिक्शा किन सकते ठेला टोटो। सरकार तो कहती परिवहन योजना चला रहे हैं। 100,000 दे देगा सरकार हमको लोन के नाम पर, हमने को टोटो नहीं तो कह तो रही हम परिवहन योजना चला रहे हैं, आप भरिए हम देंगे पैसा। तो हम लोग मूर्ख आदमी है, कहाँ क्या करे, अगला आगे कहाँ बढ़े। अच्छा, सरकार का एक परिवहन योजना है, उसमें वो कहते हैं मदद करते हैं, जो लोग चाहें वो खरीद सकते हैं। तो मदद बता करिए रहा। इस साल तो बिहार में परिवर्तन का लहर है। दादा सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी यादव के होना चाहिए। जैसे साव बनिया हम बोले ना कि नरेंद्र मोदी की आदत है ना, वो साव है तो शुरू से ही 100-200 ग्राम चुराने का आदत है, बोटे चुरा लेगा तो क्या होगा। तो जैसे ही कहे ना कि जो साव बनिया उपजा करते हैं, उपजा करते हैं, तो हम कहली साव बनिया जाते हैं खेती करने जाते हैं, साव बनिया वही खेती करते हैं। अच्छा, पहले जो कि कौन चोरी करत रहा है, चोरी कर चोरी नहीं, जैसे कि कह रहा कि चोरी करता है, हम कहे कि चोरी किया तो कौन गया जेल, कौन गया? चोरी किया से बाहर है, जो नहीं किया सो जेल गया। जेल गया। कौन चोरी नहीं किया जेल चला गया? चोर तो सभी है, सभी चोर है। कोई चोर कौन ईमानदार है, कोई नीचे से लेता है, कोई ऊपर से लेता है, कोई टेबल के नीचे से मांगता है, कोई टेबल के ऊपर से मांगता है, लेकिन चोर सभी है। भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कौन ईमानदार है, कौन क्राइम नहीं करता है, कौन क्राइम नहीं करता है। क्या हम क्राइम नहीं करते, ये क्राइम नहीं करता है, सब करता है, लेकिन कोई छुपा के करता है, कोई खुलेआम करता है। कोई खुलेआम। हाँ, कहाँ पे हो गया भाई? मस्जिद चौक पर हुआ। 2 महीना पहले एक मुसलमान मस्जिद में से पढ़ के नमाज निकल रहा था और उसको गोली मार दिया। काहे गोली मार दिया? कोई मकसद से मारा होगा। दादा क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। कमाई हो गई? कमाई का भूख मर रहे हैं, बिजनेस से बैठे हुए, वो भाड़ा नहीं मिल रहा है। देखिए कर्जा काट के घरे भेज रहे हैं, त्योहार में घर भेज रहे हैं। कर्जा काट के भेज रहे हैं। कोई सरकार के आँख नहीं कि हमारा हाजीपुर के जनता कैसा है, नहीं है, कोई फिक्र नहीं है उन लोग का। सरकार ने टोटो निकलवा के हम लोग के गर्दन में चक्कू निकलवा दिया, भूख मरवा रहा है। कहीं कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब गड़बड़ है। तो गड़बड़ ही गड़बड़ है भाई। आप यहाँ हैं कि बाहर से आ रहे हैं? यहीं के हैं। अच्छा, यहाँ सरकार कुछ काम करती है? अभी काम थोड़ा मोड़ा करती है, उसके बाद सब सुतल रहता है। अच्छा, कोई नहीं। बिहार में तो रंगदारी खाली सरकार के नाम पर लुटा जा रहा है। हर जगह बिहार में, हाजीपुर में हर जगह रंगदारी उछलाया जा रहा है। क्या हम किस पे, यहाँ फिर सिपाही से लेकर दरोगा सब अपने लुटेरा बैठा हुआ है। अच्छा, सब लोग? हाँ, सब लोग। फायदा कुछ है कि नहीं? फायदा तो हम लोग के है, तो हम कैसे ना बोले कि फायदा नहीं है। है ना। क्या फायदा? फायदा हर चीज में दे रहा है, तो कैसे ना बोले कि फायदा नहीं है। क्या फायदा दिया? फायदा हर चीज में दे रहा है, गाड़ी में, घोड़ा में, खेती में, बरारी में, वृद्धा पेंशन में, सब चीज दे ही रहा है। अच्छा, दे रहा है सब? हाँ, तो सब दे रहा है, तो कैसे ना बोलेंगे। मतलब आप कहिए। हाँ, आदमी के चिन के पैसा भेज, चेन नहीं सबको दे रहे हैं, बाकी आदमी को भूल है आदमी को, सबको दे रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर है यहाँ पे लोगों का आना जाना और वो लगा हुआ है। तो आप समझिए कि स्टेशन है, चूंकि यहाँ पर अलग अलग लोगों की जो राय है वो होती है और सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। चूंकि कोई खुश है, कोई नाखुश है, और हमारा काम यही है कि जो लोग जो कहें वो हमको सुनवाना है, वो बताना है। क्योंकि साफ तौर पे है, देखिए जो यहाँ पर लोग यानी कि जो उसका काम करते हैं, जो कुली हैं, यानी लोगों का सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं, वो काम करते हैं। तो उन लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर इन लोगों को कोई समस्या है। अच्छा, ये बताइए भाई, आप लोगों को कोई समस्या है कि सब समस्या हल हो गई? बहुत समस्या है। क्या है? हम लोग का समस्या है कि अब आज के ज़माने में टोली बैग चल गया, लिफ्ट लग गया,
रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी एक बार दिल्ली में आए थे कुलियों से मिलने, तो कुछ सुधार हुआ उसके बाद? मिले थे, बोले सरकार आएगा तब ना सुधार करेंगे। अच्छा, सरकार आएगी तब सुधार हाँ। होगा। कुछ हुआ नहीं, ना कुछ नहीं हुआ। बस केवल मुलाकात। हाँ, मुलाकात हो गई बस। राहुल गांधी की बातें सरकार नहीं सुनती। नहीं सुनते हैं। अच्छा, बिहार में कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं? इस साल तो बिहार में परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन का है? हाँ, क्या परिवर्तन लगता है, क्या होगा? परिवर्तन में देखिए, इसके अगले जो 17 महीने की सरकार चली है तेजस्वी की, इतने 5 लाख लोगों का नौकरी दिया है। और 20 साल से केंद्र में सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार है, कितने लोगों को नौकरी दिया है। इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। नया युवक है, युवक का जरूर ध्यान में रखते हुए विकास का ध्यान में रखते हुए दादा सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी यादव के होना चाहिए। तेजस्वी यादव बस एक ही लाइन है। हाँ, कुछ काम धाम किए कि नहीं तेजस्वी? और हमारे पास में वो जब होबे नहीं किए तो कहाँ से काम धाम होगा। तो हो जाएंगे तो करेंगे। हो जाएंगे तो करेंगे। देखिए, ये पूरा स्टेशन परिसर है और यहाँ पर लोग जो हैं, तो जो एक तरफ टिकट काउंटर है और सब लोगों का आना जाना है, तो ये स्थिति है पूरी। और यहाँ की भाई कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, आ रहे हैं, जा रहे हैं कि आ रहे हैं? हाँ बोलिए, घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं जी। कहाँ? घर कहाँ है? बेगूसराय जिला। अच्छा, तो पटना में काम करते हैं? नहीं, हाजीपुर में। तो अब त्योहार? हाँ, दिवाली का और छठ भी मनाइएगा? हाँ, छठ भी मनाएंगे। दोनों मना के। हाँ। तो यहाँ काम धाम हो पा रहा है कि नहीं? सरकार कुछ कर रही कि नहीं? सरकार यहाँ का क्या कर रहा है सब तो जान ही रहे हैं आप लोग हैं। कुछ फायदा हुआ? फायदा क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम करिएगा तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग को ना दिहाड़ी बढ़ रहा है, ना मजदूरी बढ़ रहा है, सब वही फायदा। कह रहे हैं दिहाड़ी बढ़ा दी है सरकार ने। कहाँ बढ़ा दिया? हम मजदूरी को कुछ नहीं बढ़ा है। अच्छा, कुछ नहीं बढ़ा है। केवल कागज बढ़ा देता है क्या? क्या बोले? केवल कागज बढ़ा देता है क्या? नहीं आप लोग नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं। पहले था वही? बस वही है। तो चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। कोई चेंज नहीं है। कोई चेंजिंग, सब वही है। तो लगता है सरकार ठीक काम कर रही है। क्या ठीक काम कर रहा है? पब्लिक को, जनता को कोई सुविधा ही नहीं हो रहा, तो क्या ठीक काम कर रहा है? कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। जो है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई चेंजिंग ही नहीं है। कोई बदलाव आएगा तब ना पता चलेगा जनता को बदलाव, ये चीज का सुविधा हो रहा है। फायदा कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कितने दिन से यहाँ काम करते हैं? 4 साल से। 4 साल। और सैलरी बढ़ी कि वैसे उतनी ही है? सैलरी वही है। साल में बस 20 रुपया 30 रुपया इंक्रीमेंट मिलता है, बस उससे ज्यादा नहीं। सबसे खत्म रेट यहाँ पर है, कोई मजदूर देखने वाला नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री में जो बोलबो करेगा, यहाँ पर क्या घूस देकर कंपनी जो मजदूर का आती है, क्या बोलते हैं, कंपनियां जो नौ काम कराती हैं वो घूस दे देती हैं। हाँ घूस दे देते हैं। वो वहाँ पर बढ़ेगा कहाँ से? कोई मतलब फायदा नहीं कुछ। तो कंपनी में काम करेंगे तो घूस दे देगा, बस काम हो गया। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आ रहा। तो आप भी यहाँ काम करते हैं कि अपने आए थे यहाँ से वापस जा रहे हैं? मैं सर पेंशन CRPF से रिटायर हूँ, पेंशन हूँ, यहाँ घूमने आया था कुछ काम से। अच्छा, कुछ काम का? जी। अच्छा, आपको लगता है कि अभी जो सरकार चल रही है वो ठीक नहीं चल रही? सरकार से बिल्कुल सही चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। इक्का दुक्का तो घटना होता ही रहता है, वो तो बात अलग है, लेकिन सरकार चल रही है, चलना भी चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आना चाहिए, ज्यादा अच्छा काम कर रही है। सर वो भी अच्छा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बदनामी की बात कुछ और है, पहले कुछ दाग लग चुका है, लेकिन वो दो दाग धोएंगे ये, ऐसा अच्छा चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत। अच्छा चलेगा। जी। नीतीश जी कर रहे हैं कि नहीं? वो भी ठीक कर रहे हैं। सरकार दिएगा किसको? अभी तो दुविधा में तो है साहब, जरूर अभी तो प्रशांत किशोर का लेकर चक्कर है, भाजपा का जदयू का लेकर चक्कर है, RJD का भी है। अच्छा, लेकिन अगले बार के थोड़ा दुविधा में जनता है अभी। अब तो किधर हो जाएगा, 6 तारीख को आएगा, 11 तारीख को किधर हो जाएगा, 9-14 तारीख। लेकिन वो तो वोटिंग करना आप ही लोगों को है ना भाई? जी हाँ। और थोड़ा प्रशांत किशोर का भी क्रेज है, उनका भी ठीक है सर। हाँ। देखिए कुछ युवा हैं, ये बताइए भाई, आप लोग पढ़ते हैं आप लोग कि कहीं बाहर जा रहे हैं? क्या है? घर जा रहे हैं। कहाँ यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, बक्सर। अच्छा, कहीं आए थे, घर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको सरकार ये अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी लगती है। नहीं, कुछ काम धाम बच्चों के लिए हो रहा है, छात्रों के लिए कि नहीं? नहीं, हो रहा है। हाँ। कुछ फायदा मिला सरकार से? हाँ। क्या मिला? मतलब अच्छा खासा कॉलेज में पढ़ाई होता है, सब कुछ ठीक है। टीचर लोग हैं? हाँ है।
तो ठीक है, युवा भी हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ काम हो रहा। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं तो यहीं का हूँ। यही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ बताइए क्या राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है यहाँ का? जो है पहले से वही है। कुछ बदलेगा नहीं? नहीं, जिसकी सरकार है काम कर रही है, रोड सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, हॉस्पिटल है और जीविका दीदी के लोग जो भी काम हुआ है अच्छे चला है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बड़ा जोर है तेजस्वी यादव का। ना ये सब हवा है। हवा कितना देर हवा रहता है, आंधी आती है फिर चली जाती है। आंधी आती फिर चली जाती है। और इसी नोट पे हम खत्म करते हैं कि आंधी आई और चली गई। तो ये राय थी हाजीपुर की और ऐसे लोगों की राय है जो स्टेशन पे आए, यानी कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। बड़ी संख्या में हमने लोगों से बात की और साफ तौर पे है उनकी जो राय है वही